पूर्व पार्षद विजय गुर्जर ने राकेश पाटीदार पर करी कार्यवाही की मांग। पुलिस को कहा था, आप गोली चलाओगे तो हम उठाएंगे हथियार। मंदसौर में बीते दिनों कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अपार उत्साह और जोश के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था, जहां पर एक डोडा चूरा प्रकरण को लेकर धरना ज्ञापन भी दिया गया था, जिसे देखकर शहर के नागरिकों के मन में प्रश्न भी उत्पन्न हुआ कि कोरोना, डेंगू सहित अनेक परेशानियों, महामारियों से जूझ रहे नागरिकों के प्रति कभी कांग्रेसी नेताओं की सहानुभूति और ध्यान नहीं आया, मगर किसी विषय पर ध्यान आया तो वह डोडा चूरा तस्करी है। और उस समय भी पुलिस अधिकारियों के सामने खुली चुनौती देकर यह कहना कि पुलिस अगर गोली चलाएगी तो हम लोग भी हथियार उठा लेंगे। कांग्रेसी नेताओं का यह कथन भारत देश में तालिबानी संस्कृति और विचारधारा को जन्म देने वाला जैसा प्रतीत होता है। यह बात पूर्व पार्षद, जिला भाजपा कार्यकारी सदस्य विजय गुर्जर ने अपने बयान में कही है। आगे विजय गुर्जर ने कहा कि देश आज भारत निर्माण की ओर कार्य कर रहा है और इस कार्य में पुलिस और सेनाओं के साहस के कारण यह कार्य हो पा रहा और आतंकवादियों और तालिबानियों से भारत देश को सुरक्षित रखा जा पा रहा है। ऐसे में डोडा चूरा तस्करी के मामले में पुलिस अधिकारियों के सामने कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं का हथियार उठाकर पुलिस को धमकाने का कार्य उनके मनोबल को नीचे गिराने के साथ ही कांग्रेसी नेताओं के दोहरे चरित्र को भी प्रदर्शित कर रहा है, जबकि जिम्मेदार नेताओं को यह बात भी अच्छे से ध्यान है कि पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद उसका नियम अनुसार निराकरण न्यायालय में हो सकता है, धरने प्रदर्शन से नहीं। उसके बाद भी इस तरह के कृत्य को करके समाज को क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है, यह विचार का विषय है। अंत में विजय गुर्जर ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के बयान का समर्थन किया है कि इन नेताओं के पास कितने हथियार है और वह वैध है या अवैध है, यह जांच का विषय है। साथ ही में पूर्व में हुए आंदोलन की तरह कोई बड़ा आंदोलन माफियाओं के लिए खड़ा करने की शुरुआत तो नहीं है, इसकी ओर ध्यान दिए जाने की भी आवश्यकता है। सोमवार को 2:50 पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया। पूर्व पार्षद और जिला भाजपा कार्यकारी सदस्य विजय गुर्जर ने बताया, जिनके ऊपर शहर की विधानसभाओं की संसदीय क्षेत्र की सुरक्षा की जवाबदारी है और जिनका नैतिक दायित्व बनता है इस तरह के मामलों में, और वो इस तरह का बयान दे दें जिम्मेदार लोग, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारत की संस्कृति में अगर पुलिस के खिलाफ किसी ने हथियार उठाए तो या तो वो आतंकवादी कहलाए, या चंबल में उठाए तो डाकू कहलाए, या नक्सलवादी कहलाए। और उसके बाद अभी हम देखते हैं तो जिन्होंने अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाए तो वो तालिबानी कहलाते हैं। तो ये जो बयान है इस संस्कृति को झलकाता है कि एक जिम्मेदार लोग पुलिस को अगर ये कहते हैं कि आप हथियार उठाएंगे तो हम भी हथियार उठा लेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और इस तरह के बयान की और इस तरह के लोगों की मैं अपनी ओर से घोर निंदा करता हूँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? हाँ, कल मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया जी से भी बयान लिया था और उन्होंने भी बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन था, कहीं इस तरह के जो नेता की आड़ में अपराध करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं या अपराधों में अपनी हिस्सेदारी करते हैं, कहीं किसान आंदोलन की आड़ में इस तरह के लोगों का ही राजनीतिक रूप से योगदान तो नहीं था। और कहीं पुनः मंदसौर शहर के अंदर, इस संसदीय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि कई तरह के चुनाव अभी सिर पे हैं, उन्होंने इस तरह का अंदेशा जताया कई तरह के चुनाव अभी सिर पे हैं, तो कहीं इन चुनावों को देखते हुए पुनः इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा करने की योजना तो नहीं बनाई जा रही है राजनीतिक दल और नेतागिरी के पीछे दूसरे रूप में। तो इस पे पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए और अगर उनको लगता है कि दोषी है तो कार्रवाई भी होना चाहिए।